हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु शिष्य एजुकेशन। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेशन है। हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। ये 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे चैप्टर को, ताकि थोड़ा इजी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत में हम कोल्ड वॉर से पहले वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, क्योंकि कोल्ड वॉर जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 का ही के बाद का घटना है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड बेसिकली 1939 से 1945 तक था। टू मेजर जो इसमें ग्रुप्स थे वो थे अलाइड और एक्सिस। अलाइड ग्रुप्स में और एक्सिस ग्रुप में कौन कौन थे, उनके कौन मेन लीडर्स थे, ये इस टेबल में बताया हुआ है। आई गेस आपने 11th में पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोल्ड वॉर अच्छे से समझ आए। अलाइड में रशिया, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन और रिपब्लिक ऑफ चाइना। रशिया के जो लीडर हैं थे उस समय वो जोसेफ स्टालिन, यूएस के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ग्रेट ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल और रिपब्लिक ऑफ चाइना के चियांग की शेक। विंस्टन चर्चिल की एक बहुत फेमस बुक भी है वर्ल्ड वॉर 2 की, अगर आपने पढ़ी हो तो, या पढ़ना अगर नहीं पढ़ी है तो। काफ़ी सारी वॉल्यूम्स हैं, अराउंड 13 वॉल्यूम्स हैं, और स्पीचेस हैं, और वर्ल्ड वॉर 2 के बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन है उसमें। जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। खैर आगे बढ़ते हुए, एक्सिस ग्रुप में थे जर्मनी, जापान एंड इटली। जर्मनी के आप जानते हैं अडोल्फ हिटलर थे कमांडर, जापान के हिरोहितो, इटली के बेंटियो मुसोलिनी। सारे के सारे अपने बेसिकली डिक्टेटर ही थे। मुसोलिनी भी डिक्टेटर थे इटली के। इन दो मेजर ग्रुप्स के बीच में थे, और काफ़ी कंट्रीज साथ में थी, लेकिन ये थे मेजर ग्रुप। इस वॉर में अलाइड फोर्सेस जीत गए थे, उनकी विक्ट्री हुई थी। नाजी गवर्नमेंट, नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली तीनों ही हार गए थे। और इटली के हारने के बाद इटालियन रिपब्लिक बना, जो कि आज के टाइम का कंट्री है। जर्मनी को ऑक्यूपाई कर लिया था अलाइड फोर्सेस ने, और जापान को बेसिकली रशिया ने पूरा नहीं करा था ऑक्यूपाई, लेकिन मेजर ऑक्यूपेशन रशियन हो गया था। जापान में ही एटॉमिक बॉम्ब गिरा था उस समय, जो कि पहला एटॉमिक बॉम्ब था वर्ल्ड का, और यहीं से हमारी न्यूक्लियर एज भी शुरू होती है। एक लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, वो ख़त्म हुआ और यूनाइटेड नेशंस शुरू हुआ। वैसे ही नॉन अलाइड मूवमेंट भी शुरू हुआ, जैसे कि ये हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा भी डिटेल में, नॉन अलाइड मूवमेंट क्या था, यूनाइटेड नेशंस क्या था। लेकिन ये बेसिकली हमारे 2-3 ग्रुप्स बन गए थे उसके बाद कंट्रीज़ के। अब यहाँ से हमारी शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद 2 मेजर सुपर पावर बने, एक यूएसए और एक रशिया, जो कि उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। तो ये 2 मेन सुपर पावर थे, और इन दो के बीच का जो पावर टसल था, जो एक तरीके से सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई थी, वो था कोल्ड वॉर, जिसमें हम पूरी लड़ाई कभी नहीं हुई, लेकिन रेगुलर टेंशन चलती रही। वो कोल्ड वॉर है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। शुरुआत होती है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है इंटरनेशनली। बेसिकली इसमें यूएसएसआर ने, जो रशिया है, इसने अपनी मिसाइल डिप्लॉय कर दी थी क्यूबा में, प्लान कर दिया था बेसिकली। जब यूएस को इसका पता लगा तो उन्होंने यूएसएसआर की जो शिप्स और सबमरीन्स आ रही थी, जो बेसिकली मिसाइल्स ला रही थी, उसको बीच में रोकने की कोशिश करी, और एक बहुत मेजर वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी, जो कि लेकिन खैर दोनों ही नेशंस ने वॉर में को शुरू करना सही नहीं समझा, लेकिन सिचुएशन पूरी वैसे ही हो गई थी। क्यूबा को क्यों चूज़ करा गया? क्योंकि क्यूबा भी कम्युनिस्ट कंट्री थी और रशिया भी, तो दोनों की फ्रेंडली नेशंस थे, इसलिए रशिया ने क्यूबा के थ्रू वहाँ पे अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय करने का सोचा, ताकि यूएसए जो है वो विद इन रेंज आ जाए अब मिसाइल्स के। ये था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब
अब जो वेस्टर्न अलायंस जिसे कहते हैं, जो कि यूएस जिसका हेड था, वो कहता था डेमोक्रेसी के लिए और कैपिटलिज्म को प्रमोट करना की बात करता था। वहीं ईस्टर्न अलायंस जिसको सोवियत यूनियन जिसका हेड था, या सोवियत यूनियन जिसको लीड कर रहा था बेसिकली, वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म जो फिलॉसफी है वो उसको प्रमोट करता था। अगर ये फिलॉसफी नहीं पता है तो हम इस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, बताइएगा इसके बारे में। अब हुआ क्या कि जर्मनी और जापान के बाद यूरोप बेसिकली डिसइंटीग्रेट सा हो गया था, बहुत सारे अलग अलग फैक्शंस बन गए थे। इसमें दोनों यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने ही अपनी सुप्रीमेसी बनाने की कोशिश करी इन सब नेशंस में, लेकिन कहीं पे भी फुल स्केल वॉर नहीं हुआ। इसको कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस, मतलब जैसे लिखा है वेयर बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक, मतलब दोनों ही देश लड़ने में पूरे सक्षम है लेकिन किसी ने भी लड़ाई नहीं करी, क्योंकि उनको दोनों को पता था कि इसका डिस्ट्रक्शन का लेवल क्या हो सकता है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर नेशंस थे और वर्ल्ड वॉर से निकले ही थे, कोई भी वॉर नहीं चाहता था उस समय। इस वजह से कोल्ड वॉर चलता रहा और एक सुप्रीमेसी की लड़ाई चलती रही। और ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन जो रेड में मार्क्ड है ये कीवर्ड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ज़रूर ध्यान से रखिएगा। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हो गई कि टसल तो चलेगा लेकिन फुल स्केल वॉर कभी नहीं होगा। और कोल्ड वॉर की वजह से एक तरीके से सर्वाइवल भी बहुत रहा। अब इसका आउटकम क्या रहा? अब सबसे बड़ा मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द वर्ल्ड वॉर वॉज इमरजेंस ऑफ टू सुपर पावर। हमने ये देख ही लिया, क्रिएशन ऑफ पावर ब्लॉक्स इन यूरोप। यूरोप के बेसिकली पावर ब्लॉक्स बन गए, मतलब बढ़ गया एक तरीके, सारे नेशंस ने किसी ना किसी का साइड लिया। वेस्टर्न जो यूरोप है उसने यूएस का साथ लिया, और ईस्टर्न जो है उसने रशिया का साथ दिया, जो बेसिकली रशिया से लगता हुआ पार्ट है सारा सारा, वो रशिया के साथ हो गया। तो ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस बन गए। वेस्टर्न अलायंस जो थे, जो यूएस के साथ थे, वो बाद में नेटो के नाम से जाने लगे हैं। अब जो नेटो है वो वही वेस्टर्न अलायंस था। 1949 में नेटो बना, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो ईस्टर्न थे ये वॉर्सो पैक्ट हुआ था 1955 में, उसके वजह से एक साथ हो गए। वैसे ही सब जगह अलग अलग ग्रुप्स बने। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में हुआ ये। यूएस ने जो बनाया वो था साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो, और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो। वहीं सोवियत यूनियन ने और चाइना ने मिलकर नॉर्थ वियतनाम को, नॉर्थ कोरिया, इराक, इनके साथ अपने रिलेशंस बना दिए ताकि एशिया में पकड़ बन सके। वहीं कुछ नेशंस ऐसे भी थे जो दोनों ही ब्लॉक्स में नहीं रहे, और ये मेजरली वो थे जो अभी इस दौरान इंडिपेंडेंट हुए थे। 40s में 50s में हो रहे थे इंडिपेंडेंट, नए नए हुए थे, जैसे इंडिया भी था। इन्होंने देखा दोनों का ही साथ सही नहीं है, क्योंकि इससे वॉर के चांसेस और बढ़ जाते, तो इन्होंने नॉन लाइन मूवमेंट शुरू कर दिया, मतलब किसी के साथ भी नहीं रहेंगे। इंडिया इसका पार्ट था। तो ये हमारा एक बेसिक पार्ट कवर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें जो ग्रुप्स थे, ये जो सेंटो और नेटो, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लोकेशंस की कोल्ड वॉर कहाँ पे क्या हो रहा था, और एक टाइमलाइन कोल्ड वॉर की कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या हुआ उसमें, ये हम अब सेकंड पार्ट में करेंगे। इसको जो भी आज की क्लास रही है इसको ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज करिए, इसमें डाउट्स पूछिए। फिर चलिए आज का सेशन ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट फिर हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे।